हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो चाइनीज रैपिड किट आई थी इंडिया में उसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, और ये भी जानेंगे कि जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो ये भी चाइना से आया था, ये भी इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था, इसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। और आज हम ये भी जानेंगे कि जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड किट टेस्ट है कोरोना वायरस के लिए, ये आरटीपीसीआर से कैसे अलग होता है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। मैं ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियोस डालते रहता हूँ, तो आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें रैपिड टेस्ट किट की, जो रैपिड टेस्ट किट है वो जो आरटीपीसीआर से अलग इसलिए होता है क्योंकि जो रैपिड किट टेस्ट है ये इसका रिजल्ट सिर्फ 15 मिनट में हमको मिल जाता है। वही हम बात करें आरटीपीसीआर, उसको रिजल्ट को में आने में 3 घंटे से लेके 10 दिन तक लग सकते हैं, ये बताने में कि जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और रैपिड किट टेस्ट को जो हमारे आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ये कहते हैं कि इसको डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करना है, इसको सिर्फ ये पता करने के लिए यूज करना है कि बंदे को या पेशेंट को कोरोना वायरस है या कभी था। देखिए, जो आईसीएमआर है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो रैपिड किट टेस्ट है वो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है। तो हो सकता है कि जो पहले पेशेंट रहा हो कोविड-19 का, उसके बॉडी में अभी भी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो और वो पॉजिटिव आ जाए, तो उसको ये पॉजिटिव बता देगा, लेकिन वो पेशेंट अब रहा नहीं कोविड-19 का। इसलिए हमें इसको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करने के लिए यूज करना है और इसको डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करना है। तो अब इसके फायदे क्या हैं जब इसका डायग्नोसिस नहीं यूज करना? तो इसके फायदे ये हैं दोस्तों कि अगर हम इस रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे, ये जानने के लिए कि उनको कभी कोरोना वायरस था या नहीं। अगर हमें उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स या उनके एंटीबॉडीज मिलती हैं तो हम उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कोरोना वायरस है या वैसे उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 80% लोग हैं वो कोरोना वायरस से अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं बिना किसी मेडिकल केयर के। तो ये जानना भी बहुत जरूरी होगा कि उनमें को पहले कोई कोरोना वायरस रहा हो और हो सकता है उनने उनकी बॉडी ने खुद को अपने आप को क्योर कर लिया, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। और दूसरी बात, जो इसका एक्यूरेसी है रैपिड की टेस्ट की, वो जो चाइनीज रैपिड की टेस्ट है जो हमने उसको खरीदा था उसकी एक्यूरेसी रेट पे हमने 60 to 70% पे खरीदा था, और जो नॉर्मली जो इंडिया में अवेलेबल है, जो इंडियन मेकर्स ने बनाई है, वो 90% से अबव तक का वो एक्यूरेसी दे रही है। तो हम चाइनीज रैपिड टेस्ट को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अभी उतनी रैपिड किट टेस्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं चाइनीज रैपिड किट टेस्ट को। तो अब जानते हैं कि दोस्तों ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो रैपिड किट टेस्ट है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की तरह काम करता है। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर के लिए हम 1 या 2 बूंद, 2 से 3 बूंद ब्लड की लेते हैं पेशेंट की फिंगर में से। तो वही केस इसमें हम वही वही इसमें भी करते हैं कि 2 से 3 ड्रॉप हम फ्रेश ब्लड की या सीरम की या प्लाज्मा की हम लेते हैं पेशेंट की, जो हमारे पास कंटेनर होता है उसमें डालते हैं। ये कंटेनर जो है बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसा कि आपको जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट में आप देखते होंगे छोटा सा डिवाइस, उसी तरीके से होता है ये भी। तो इसमें सबसे डालने के बाद 2 बूंद बफर की डाली जाती है ताकि जो सैंपल है वो डाइल्यूट हो जाए। अब डाइल्यूट होने के बाद इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं जो एंटीजन का काम करते हैं। जो कास्केट होता है वो एंटीजन का काम करता है सार्स कोव 2 में। तो इस केमिकल से 2 लाइनें आती हैं, एक आईजीएम और आईजीजी। जो आईजीएम होती है वो प्रेजेंस होती है सबसे पहले, और जो आईजीएम होती है वो बाद में होती है, वो नेगेटिव शो करती है। देखिए, अगर कोई पेशेंट कोरोना से पॉजिटिव हो गई है, उसकी बॉडी
को कभी कोरोना हुआ होगा, उसको कभी कोरोना होगा, अगर उसने एंटीबॉडीज डेवलप कर ली होंगी तो वो IgG को शो करेगा, जो दिखाता है कि नो एंटीबॉडीज होंगी उसमें उसके शरीर में। लेकिन IgM बताता है कि उसने वो कभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी होगी, यानी वो कभी कोरोना वायरस का शिकार रहा होगा या अभी है। तो हम इस तरीके से कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं रैपिड किट टेस्ट में। और जो PCR है उसमें अलग ही होता है, उसमें DNA के सैंपल लिए जाते हैं, DNA और RNA को अलग किया जाता है। वो काफी लंबा प्रोसेस है, उसमें 3 से 4 कुछ दिन तक लग सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये एंटीबॉडीज कहाँ से आती है, एंटीबॉडीज वही होती हैं जो पेशेंट खुद ही डेवलप कर लेता है। आप मेरी एक पिछली वीडियो भी देख सकते हैं कि हम एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं दूसरे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, किसी और पेशेंट की एंटीबॉडीज लेके। मान लीजिए कोई एक पेशेंट पहले कोविड-19 का था, अब वो रिकवर हो चुका है, तो हम उसकी बॉडी में से एंटीबॉडीज लेंगे, जो उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज डेवलप की होंगी, हम उसमें से उसकी एंटीबॉडीज लेंगे, और जो अभी इस समय कोरोना वायरस का पेशेंट है उसको वो एंटीबॉडीज दे उसमें इंजेक्ट करेंगे हम, जो और उसको क्लोज मॉनिटरिंग में रखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है उस एंटीबॉडीज में। अब मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, तो आप ये वीडियो वहां से देख सकते हैं कि हम कैसे ट्रीट करते हैं दूसरे की एंटीबॉडीज से किसी और पेशेंट को। तो अगर हम वहीं बात करें कि जो चाइनीज रैपिड किट है उसको ICMR ने रिजेक्ट क्यों किया। देखिए, सबसे पहले गुजरात ने रिजेक्ट किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक इन गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिजेक्ट किया था चाइनीज किट को, कि उन्होंने ये बोला था कि जो उनका एक्यूरेसी रेट है वो 5.4% है सिर्फ, जो कि हमने खरीदा था 60 to 70% एक्यूरेसी रेट पे। तो इसके रिस्पॉन्ड में जो ICMR है, उनके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये रिस्पॉन्ड दिया कि फिलहाल के लिए उसको होल्ड पे डाल दिया उस चाइनीज किट को, और ये कहा है कि किसी फर्दर नोटिस तक आप इसको यूज नहीं करेंगे। पहले ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही होल्ड पे डाला गया था, अब लेकिन इसका जो होल्ड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2 दिन तक। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो हमारी रैपिड किट टेस्ट है या PPE फेल हुई है, हमारी रिजेक्ट हुई है। इससे पहले PPE भी रिजेक्ट करनी थी जो हमारे ICMR ने, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉल्टी फाउंड हुई थी। जो PPE है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो कि डॉक्टर्स या जो फ्रंट लाइनर है कोविड-19 के वॉरियर है वो पहनते हैं। आपने देखा ही होगा कि एक नीले कलर का शूट पहनते हैं, उसको PPE बोला जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें ग्लव्स, मास्क सब आते हैं। तो ये जो चाइनीज से हमने 1.7 लाख का जो कंसाइनमेंट था ये मंगवाया था, उसमें से 50,000 PPE रिजेक्ट कर दिए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, ये कहकर कि ये फॉल्टी है, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं उतरे थे, इसलिए इनको डंप कर दिए गए। और ये जो हमें PPE पड़े थे वो करीब 26 करोड़ के हमको PPE पड़े थे। अब देखने वाली बात है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। जब इस बात की इंफॉर्मेशन चाइनीज अथॉरिटी को दी गई, तो उन्होंने ये अश्योर किया है कि वो इस चीज को लुकआउट करेंगे, अपनी कंट्री में भी स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ताकि जो फॉरेन बायर्स हैं, फॉरेन कंट्री जो बाय करती हैं उनको इस तरीके की परेशानी ना फेस करने को मिले। और फिलहाल के उन्होंने ये कहा है चाइनीज अथॉरिटी ने कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ टच में रहेंगे, उनको कोई भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे इस PPE और जो रैपिड किट टेस्ट है उसके मामले में। इस मामले में अभी हमारा जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, इसलिए हम अभी जो रैपिड किट टेस्ट चाइनीज से आए हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे पास पहले से हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसको ऑर्डर दे दिया गया है बनाने का। और जो PPE जो फॉल्टी फाउंड हुए थे उस चक्कर में जो हमारे इंडियन की प्रोडक्शन है उसको भी 30,000 तक बढ़ा दी गई है। हो सकता है ये अगले महीने तक 50,000 तक भी पहुंच जाए। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो जिनको ये फॉल्टी मटेरियल प्रोवाइड किए गए चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज द्वारा। इससे पहले स्पेन ने भी दिखाया था कि उनका जो एक्यूरेसी रेट है वो
30% तक आया है। अगर हम बात करें गुजरात में 5.4% आया था, लेकिन जो हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट हैं, उन डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ जगह पे 5.4% आ रहा है, कुछ कुछ जगह पे 71% आ रहा है। तो देखने में उनका कहना था कि हो सकता है इसके दो पॉसिबल रीजन है कि जो इतना वेरिएशन आ रहा, हो सकता है कि जो किट गुजरात में गई हो, जो बैच, वो बैच रिजेक्टेड बैच हो, तो हम हो सकता है उस बैच के लिए करें या फिर पूरा ही होल्ड किया जाए, इसलिए उन्होंने फिलहाल के लिए पूरा होल्ड किया गया है। अगर हम बात करें स्पेन, इनका सबसे बड़ा, कहें कि सबसे बड़ा नुकसान स्पेन को उठाना पड़ा, क्योंकि वहां पे उनको 6 लाख जो रैपिड किट टेस्ट फॉल्टी मिली थी। और आप जान समझ सकते हैं कि स्पेन टॉप 3 में है इस समय कोरोना वायरस के पेशेंट्स की अगर हम नंबर में बात करें तो। फिलिपिनो भी है जिनका 40% रेट आया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उनपे $20 मिलियन के रिफंड भी क्लेम किया है 2 चाइनीज कंपनी पे। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज कंट्रीज हैं, टर्की में 35%, लेस देन 35% एक्यूरेसी रेट आया है। और जो स्लोवाक है, वहां पे उनका कहना है कि जो 20% एक्यूरेसी रेट आ रहा है, अगर हम, और वो 900 डेली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इस हिसाब से उनका 20%, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर किसी भी कंट्री के लिए वो एक्यूरेसी रेट 5%, 20%, 30% आता है। क्योंकि इस चीज से जो आप ये समझ सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट है उनको वो नेगेटिव बता दे रहे, तो वो कैरियर बन जाते हैं कोरोना वायरस के, और जो बाकी लोग हैं उनको भी ये कोरोना वायरस पहुंचा देते हैं कैरियर बन के। तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर इस बारे में बात ना की जाए या इसको लुकआउट ना किया जाए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप उठाया है कि इस जो चाइनीज किट है इनको होल्ड में डाल दिया गया है, और जो अदर कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज और साउथ कोरियन कंपनीज हैं, उनसे उनकी किट्स को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।